हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और जहाँ से वीडियो का एंड किया तो बस वहीं से शुरू कर रही हूँ। देखिए, चीकू ने भी बोल ही दिया और चीकू बस अभी सो के उठी है। अब ले जा रही हूँ इसको, किचन में चलते हैं और किचन में चलने के बाद बस वो करते हैं, काम करते हैं। और कल वाली उसमें जो मैंने अष्टमी ब्लॉग डाला उसमें फिर मेरा कमेंट वाला सेशन ऑफ है। पता नहीं क्या है, यूट्यूब की तरफ से क्यों ऐसा हो जाता है, कमेंट वाला ऑफ हो जाता है। और कल वाले वीडियो में किसी का कमेंट, उसमें तो कमेंट वाला खुला था पर किसी ने कमेंट नहीं किया। बड़ी अजीब बात है भाई, आप लोगों को इतना फुर्सत नहीं है कि आप लोग कमेंट करो। कोई नहीं, ठीक है भाई, जिसकी जैसी मर्जी। और किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं बस। और बस क्या मैं कर रही थी, अभी तक हमारी आरती पूजा चल रही थी भागवत का। बस अभी भी आरती पूजा ख़त्म हुआ, जबकि कल वाले मतलब जो मैंने उसमें जिसमें दिल दिखाया था चीकू का पैर जला है, उसमें तो मैंने ब्लॉग में देखा है कमेंट वाला वो ऑन है, पर जो अष्टमी वाला ब्लॉग डाला था उसका कमेंट वाला ऑफ है। तो वो तो खैर अभी वो अष्टमी वाला ब्लॉग को मैंने देखा था तो उसका ऑफ है। उसमें जिसमें चीकू का पैर जला था मैंने दिखाया था, उसमें किसी ने कमेंट नहीं किया। बड़ा मुझे ताज्जुब लगा। देखा है पर पता नहीं, भगवान ही जाने किसने किसने देखा है, किसने किसने नहीं। चलो ये बात भी बढ़िया हुई, 2-4 लोग जो कमेंट करते थे वो भी अब नहीं कर रहे हैं। और देख रही मैं 2-3 ब्लॉगों में खैर तो मेरा ऑफ भी रहा है, पर मैं तो नहीं करती रही। पता नहीं क्या हो जाता है कि अपने आप से ऑफ हो जाता है उधर से ही। मैं तो बस अपलोड के लिए नॉर्मल जैसे डेली अपलोड करती हूँ ऐसे ही करती हूँ। और चलिए कोई नहीं, और बस चलते हैं किचन में, फटाफट वो कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्योंकि आज झांकियों की निकली है ना, तो आज तो लाइट भी नहीं है कि बल्ब जलेगा, अंधेला होगा तो किचन में अंधेला हो जाएगा। फटाफट करते हैं। खीर तो हमारी बनी चुकी है और सब्जी बनानी है, पूड़ी बनानी है, पुलाव बनाना है। चलिए चलते हैं फिर किचन में। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और किचन का लाइट जैसे कि ख़राब है और रामनवमी था तो इसकी वजह से लाइट भी नहीं था। तो तुरंत मैंने कढ़ाई में डाला तेल सरसों का, और उसमें छोटे छोटे पनीर पे यहाँ पे वही मैं पनीर तल लूँगी। अभी ना पनीर वैसे ताज़ा मैंने घर ही में बनाया था और आप लोगों को दिखाया भी होगा, और दूध से फाड़ के, गाय की दूध से। तो फिर भी मेरी आदत है पनीर तलने की, क्योंकि मुझे तल के ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इसको भी मैं तल ही दूँ। वैसे कच्चे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ताज़ा अगर पनीर है तो ताज़ा ही था बिल्कुल। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था तो मुझे पता था ताज़ा है। बस यहाँ पे फिर पनीर निकाल लिया था, फिर उसी थोड़ा सा तेल मतलब कम कर दिया था, और तेल कम करके खड़ा मसाला डाला था, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, यही सब डालने के बाद खड़े मसाले, फिर उसमें टमाटर डाल दिया। बिना प्याज लहसुन का बन रहा क्योंकि भगवान का भोग है। तो थोड़ा सा मैंने छोला भी गलाया था जैसा कि आप लोगों को दिखाया था। मैंने कहा 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फिर उसमें मसाले डालेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया, पैन में मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही खड़े वाला मसाले, वही सब जो कुछ इसमें डाला, तेज़पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, यही सब उसमें भी डाला, और स्लाइस किए हुए अदरक मैंने डाल दिए थे दोनों में ही। फिर उसके बाद टमाटर दोनों में ही डाले थे। अब बस यही बेसिक मसाले, थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला घर का है, वैसे मैं बाहर का मैंने नहीं डाला है, पता नहीं बाहर में क्या हो। और तो कुछ डाल नहीं सकते पनीर और नीर मसाला, क्योंकि उसमें अदरक लहसुन भी रहता है। तो यहाँ देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मसाला कितना अच्छा से फ्राई हो रहा था। और पता है यहाँ पर इतना उजेला क्यों आ रहा है, लाइट नहीं है बिल्कुल भी। अगर मेरे किचन का लाइट भी ख़राब है, जब लाइट होता है तभी लाइट जलता है। पर यहाँ पर मुझे अब वो बैक कैमरे से मैंने फ्लैश लाइट वो कर लिया है, मोबाइल का ऑन कर लिया है। तो मुझे पहली बार पता चला है कि बैक कैमरे से फ्लैश लाइट भी ऑन होता है। और मुझे ऐसा बहुत कुछ है जैसे मोबाइल का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इसीलिए मैं हंस रही हूँ। तो कोई नहीं, होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ पता चलता है। तो बस यहाँ पे मसाले छोले वाले हो गए थे, तो उसमें चाय पत्ती मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था 1 कप का, तो चाय पत्ती मैंने डाल दिया। इधर पनीर में मैंने थोड़ा सा मलाई डाल दिया था, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ही पानी डाला था। लटपटा से ही बनाऊंगी, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाऊंगी दोनों ही सब्जियां, क्योंकि पूड़ी सब खाना है तो इसलिए। और दाल भी रखी थी दिन की थोड़ी सी, तो लड्डू के पापा, आप लोगों को तो पता ही है कि वो दाल से खाते हैं, और बिना प्याज लहसुन का सब्जी वो थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया था, भगवान भर का ही। और बस अब बस यहाँ पे सब्ज़ी धीमी धीमी तो हो ही रही थी। कुकर में मैंने पलट दिया था छोले वैसे मैंने उबाल लिए थे, सीटी लगवा लिया था, पर फिर भी तो 2-3 सीटी और लगाना था। धनिया पत्ती काट ले रही हूँ, और आटा मैं लगा चुकी हूँ, आटा भी मैंने लगा लिया था।
सब्जी मेरे दोनों तैयार हो गए थे, पनीर के छोले के। तो अब यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए तैयारी कर रही हूँ। पानी में डाल दिया था थोड़ा सा वो गरम मसाले, यही खड़े वाले सब कुछ डाल दिए थे, और थोड़ा सा वो डाल दिया था, घी डाल दिया था, और बस चावल इसमें डाल दिए थे। पानी उबल गया था तो, और बस यहाँ पे हो रहा है। और थोड़ा सा नीला नीला सा आ रहा होगा, फिर भी बहुत साफ़ ही आ रहा है मेरे समझ से तो, फ्लैश लाइट से, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो किचन में पूरा अंधेरा था, बस यही लाइट से कल मैंने पूरा सब कुछ किया। पर वही है ना, मन में अगर श्रद्धा हो, अगर हम कुछ ठान लें तो सब कुछ हमसे हो सकता है, भले कितनी भी दिक्कतें हों। कमरे में लाइट जल रहा है, पर वहाँ पे इन्वर्टर वाला कनेक्शन नहीं है। बस यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा थे कमरे में, तो मैंने मोर्टीन लगाया, और दो मोर्टीन लगाना पड़ता है क्योंकि मच्छर सही में बहुत ज़्यादा है। और शाम की आरती की थी मैंने, तो आप लोगों को दर्शन कराया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बस मेरे पास ऐसे तो राम जी का कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, तो लड्डू गोपाल ही राम जी हैं, तो उन्हीं को ही मैं आज राम जी उन्हीं को ही बना देती हूँ। तो बस उन्हीं को खिला दूँगी, पिला दूँगी। और सही बात है तो दोनों एक ही रूप। बस यहाँ पे फिर मैंने वो पुलाव को, मेरा वो हो गया था, उबल गया था, तो मैंने निकाल लिया था। फिर उसको घी में फ्राई कर लिया था। और पुलाव फ्राई करने के बाद कढ़ाई में फिर से डाल दिया तेल डालने के बाद छोटे छोटे से पूड़ियाँ बना लूँगी, और पूड़ियाँ बना लूँगी। खीर तो आप लोगों को दिखाई था, दिन में बना लिया था मैंने। वैसे तो मेरा मन था कि मैं वो काला वाला जामुन भी बनाऊं, पर नहीं बना पाई थी क्योंकि लड्डू और डुग्गू दोनों चले गए थे वो देखने, रामलीला देखने चले गए थे, घर में नहीं थे। अगर घर में रहते तो मैं ज़रूर बना लेती, तो इसलिए, पर कोई नहीं। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी वो कर लूँगी, पूड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। अब पूड़ियाँ फ्राई करने के बाद सब रह जाएगा। थोड़ा सा चिप्स निकाल रही हूँ यहाँ पे, चिप्स निकाल लो। चिप्स निकालने के बाद फिर थाली लगाते हैं और चलते हैं, भगवान जी को खिलाते हैं प्रेम से। और मुझे तो मतलब थोड़ा सा मन उदास हुआ था कि सब कोई गए हैं, मतलब सभी कोई जाता है, पूरा मोहल्ला ही जाता है, बहुत भीड़ होता है हमारे यहाँ, पर मैं नहीं गई थी। तो ऐसी चीज़ों में लगता है कि जब सब कोई जाता है तो मैं भी जाती, मैं भी देखती और दर्शन करती। मैंने सुना मंदिर बहुत अच्छा, राधा श्याम वाला मंदिर बहुत सुंदर सजाया गया था। तो सब आके तब बता रहे थे अगल बगल वाले, तो मुझे भी लगता है थोड़ा सा, पर कुछ नहीं, भगवान का इतना सब कुछ मैंने किया ना, तो मेरा मन मतलब अंदर से इसलिए खुश हो गया कि चलो, मैं अगर चली जाती तो इतना सब कुछ बना नहीं पाती। तो मेरे लिए तो यही सबसे ज़्यादा है, मेरे लिए बस यही है कि मैं घूम चुकी। और यहाँ पे सब कुछ हो गया था, बस लास्ट में अब रायता रह गया था, तो दही मैंने निकाला, दही में वही डाल दूँगी क्या, जलजीरा पाउडर, और तेल में मैंने डाला जीरा और हींग, और थोड़ा सा चाट मसाला दही में डाल दूँगी। और बस अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और कुछ भी मैं डालती हूँ तो पहले पढ़ लेती हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है मतलब प्याज लहसुन वाला कुछ चीज़ कि भगवान को नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे हमारी थाली है 56 भोग, ना सही पर मेरे लिए 56 भोग के बराबर है। खीर, चिप्स, पुलाव, खीर और रायता और खीरा था, सलाद में पनीर, छोला, सब कुछ मैंने आराम से लगा लिया था। फिर यहाँ पे बस मैं चली आई हूँ। आप लोग मेरे चेहरे की स्माइल देख के समझ ही सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और बस बच्चे अभी तक नहीं आए थे, पर मैंने और चीकू जैसे कि मेरी गोदी में आप लोग देख ही रहे हो, प्रेम से खूब मैंने खिलाया अपने भगवान को बारी बारी। पहले छोले से, यहाँ पर पता है मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर मैं राधे राधे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा यही कर रही हूँ। और बस भगवान को प्रेम से मैंने खिलाया, छोले से, पनीर से, खीर से, और पुलाव, पापड़, सलाद, सब कुछ। बस इसी में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों ने रामनवमी कैसी मनाई, कैसे नहीं मनाई, और शेयर ज़रूर करना आप लोग। और कमेंट अगर मेरा खुला रहे तो कमेंट प्लीज़ करना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना। और थोड़ा सा अगर मैं दुखी होती हूँ तो आप लोगों का कमेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर कमेंट मेरा ऑफ ना हो यूट्यूब की तरफ से तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और बस बच्चे आ गए हैं, बच्चे वहाँ से जब से आए तब से वहीं की बातें बता रहे हैं। रावण भी हमारे यहाँ जलाया जाता है, रामनवमी में हर जगह रावण भी जलाए जाते हैं। और वही सब देख के आए हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाने पीने की मिल रही थी, तो वही बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि पापा ने कुछ नहीं दिलाया। पापा कह रहे थे कि सब चीज़ें गंदी हैं, और बच्चों का तो यही रहता है, बच्चे तो बच्चे हैं, बस उनको हर चीज़ जगह खाने पीने की चीज़ चाहिए। अब यही मैं रहती ना तो मुझसे तो हो ही नहीं पाता इन लोगों का। और बस ये देखिए थक गया है, मैंने कहा बेटा काम कर लो, कल स्कूल जाना है, तो कह रहा मम्मा थक गया हूँ, अब काम भी करूँ क्या। ये देखिए लड्डू, ये चीकू सारे यहीं पर है। दादा रे, उनका तो अलग ही गाड़ी चलता है चीकू का, आजकल बहुत बोलती है ना, दादा रे, दिद्दू रे, जाने क्या बोलती रहती है। और बस हो गया। अब पता है क्या करने जा रही हूँ, मैं सोच रही चीकू सो जाए, भगवान को तो खाना वाना मैंने खिला दिया, मैं सोच रही चीकू सो जाए तो मैं बच्चों को ड्रेस प्रेस कर दूँ, सुबह में इन्हें स्कूल जाना है। और मैं रात ही में करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम फिर हो जाता है, फैल जाता है, और पता नहीं किसी दिन लाइट भी चला जाता है। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोग कैसा लगा सब कुछ मैंने। और कहा जाता है ना, अगर कुछ सोच लो, ठान लो तो वो हो के रहता है।
और लाइट नहीं था, सब कुछ मैंने लाइट जला जला के किया, पर सब कुछ मन में मैंने सोचा था कि नहीं मुझे करना है, तो बस हो गया सब कुछ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, अंदर से इतना सुकून मिलता है ना। मैं कुछ भी मतलब इतना सब कुछ बना के खिलाती हूँ ना, मुझे बड़ा प्रेम से, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बस इसी सुकून के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। एक टाइम था कि मेरे अंदर मतलब मैं इतना बेचैन रहती थी, इतना बेचैन कि इतना मुझे हर मतलब बातें मेरे मतलब दिमाग में गूंजती रहती थी। ऐसा लगता था चारों तरफ से बस वही सब बातें कान में गूंज रही हैं, दिमाग में गूंज रही हैं। और बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी तो ऐसा लगता था बच्चे ना हो तो फिर ज़िंदगी ही नहीं है, क्या ही जीना है। तो फिर बच्चों को देख के फिर लगता था कि नहीं बच्चे हैं मेरे। फिर उसके बाद जब चीकू पेट में आई, फिर चीकू के बाद से मेरा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने लगा। और बस मैं यही हर बार यही कहती हूँ कि बस चीकू मेरे लिए इस चीज़ के लिए मेरे लिए वरदान है कि मैं इसकी वजह से मैं डिप्रेशन से निकल गई। आज जब से चीकू हो गई तब से और ज़्यादा मेरे पूजा पाठ में मन लगता है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जब तक भगवान नहीं खाते तब तक मेरा पेट नहीं भरता है। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं बिना भगवान को खिलाए मैं खा लूँ, अपने भगवान को ना खिलाऊँ। तो बस जो कुछ करती हूँ बस प्रेम से करती हूँ। अब कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं। कैसा है कि आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए, आप लोग इतने दिन से देख रहे हो तो समझते होंगे छल कपट एक दिन होता है, रोज़ रोज़ नहीं। और मेरे पास जो होता है जैसे होता है, जो कुछ नहीं भी होता है तो फिर मैं दिमाग लगाती हूँ कि इसको ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे करके करूँ। और बनाना तो मुझे एक गुलाब जामुन भी था, पर मैं नहीं बना पाई क्योंकि लाइट नहीं था। आप लोग देख सकते थे पूरा किचन अंधेला था। फ्लैश लाइट मतलब कैमरे का जला के, मतलब बैक कैमरे से मैं शूट कर रही थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। लड्डू डुग्गू रहते हैं ना, चीकू को देख लेते तो मैं बना लेती, पर ये दोनों भी चले गए थे रावण देखने के लिए, रामनवमी देखने के लिए। कोई नहीं, अगर वो रामनवमी वाला क्लिप आएगा, अगर वीडियो आया तो ज़रूर आप लोगों के लिए लगा दूँगी। देखिएगा आप लोग आवाज़ हटा के कि कैसा मनाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं आज का दिन। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जिस वीडियो में अगर मेरा कमेंट खुला रहता है तो उसमें कमेंट ज़रूर किया करो आप लोग, ऐसा मत करो। और मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ा सा लो भी फील होती है तो कमेंट पढ़ के मुझे एनर्जी आ जाती है। अगर जिसमें ऑफ रहता है तो वो तो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता यूट्यूब क्यों ऑफ करता है, पर जिसमें ऑन रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो प्लीज़। और बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्रेम से बोलो राधे राधे, सियापति रामचंद्र की जय।